नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। हालांकि ये बलात्कार के मामलों पर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को गैर कानूनी घोषित किया है, असंवैधानिक घोषित किया हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं आया है, इसके पहले भी ये जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, मगर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का ही कहना है कि अभी तक इस तरह के टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। जजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है खैर, मगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस जजमेंट की ऐसी हैं जो बड़ी हैरान करने वाली हैं। ये जजमेंट जो है जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया है, और जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं ये फेमस हैं महिला प्रधान मानसिकता के लिए, या महिलाओं के हित में निर्णय देने के लिए। इनके अधिकतर जजमेंट कुछ इसी तरह के होते हैं, और ये बड़ी हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात है। धारा 497 आईपीसी, इसको हटाने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ही थे, जबकि इस धारा को हटाने की मांग नहीं की गई थी। मांग तो ये की गई थी कि इस धारा के तहत जो महिलाएं होती हैं कैरेक्टरलेस, उनको भी दंड दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ जो, एक सीधी सी बात है, ये एक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के जज हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही जस्टिस चंद्रचूड़ एक किसी दिल्ली के ही किसी कॉलेज में शायद गए थे, लॉ कॉलेज है वो, या फिर शायद लॉ की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ गए और उन्होंने लॉ के स्टूडेंट से कहा कि मैं चाहता हूँ कि लॉ के स्टूडेंट फेमिनिस्ट यानी नारीवादी विचारधारा के बने। इस तरीके के इनके विचार हैं, इनके स्टेटमेंट्स हैं। तो धारा 497 में मांग ये की गई थी कि इसमें महिलाओं को दंड दिया जाए, मगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो धारा को हटा दिया, क्योंकि महिला को दंड तो देंगे नहीं, वो उनकी तो मेंटलिटी यही है। और ठीक उसी तरीके से जो 2 फिंगर टेस्ट वाला जजमेंट है, इसमें इन्होंने क्या जो जजमेंट दिया तो वो तो दिया, लेकिन उसमें इनका तर्क ये था कि ये पुरुष प्रधान विचारधारा वाला टेस्ट है। अब सवाल ये होता है कि इसमें पुरुष प्रधान विचारधारा कहाँ से आ गई? इसमें पुरुष प्रधान विचारधारा जैसा दोस्तों कुछ है ही नहीं। इस देश के पुरुषों को पता ही नहीं 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है, उनका इससे क्या लेना देना। ना ही कभी पुरुषों ने 2 फिंगर टेस्ट की मांग करी है। 2 फिंगर टेस्ट जब किसी महिला का होता है और बलात्कार होता है, तो उसका 2 फिंगर टेस्ट जो है वो कोई महिला डॉक्टर ही करती है, कोई पुरुष नहीं करता। इसमें सवाल सब जो मेन है वो ये कि पुरुष प्रधान विचारधारा इसमें कहाँ से आ गई। कुल मिलाकर जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो गाहे बगाहे, कई बार बड़ा उन पर भी मुझे शक होता है, डाउट होता है कि वो गाहे बगाहे वो कहीं ना कहीं पुरुषों को टारगेट करते हैं। अब 2 फिंगर टेस्ट तो आपकी कानून व्यवस्था के तहत चला हुआ आ रहा है, इसमें पुरुष प्रधान विचारधारा कहाँ से हो गई, ये समस्या पर है। ये टेस्ट कोई महिला डॉक्टर ही कर सकती है, इसमें ऐसा भी नहीं कोई पुरुष करता हो। उंगलियों को महिला के गुप्तांग में डालकर चेक किया जाता है कि उनका जो हाइमन है वो कितना फटा हुआ है, चौड़ा है, या फटा है कि नहीं फटा है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है। मगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी हास्यप्रद बात है कि वो ये कि ये पुरुष प्रधान सोच। अरे इसमें पुरुष प्रधान सोच कहाँ से आ गई जनाब? तो बहुत हैरान करने वाली चीज़ें हैं। जानबूझ के ऐसे जजमेंट दिए जाते हैं, टारगेट किया जाता है। एक तरफ कहते हैं कि महिला पुरुष बराबर, दूसरी तरफ इनके जजमेंट में ही एक कहीं ना कहीं कहते हैं प्रो विमेन, टोटली महिलाओं के हित की बात करना, उस तरीके की इनकी सोच है। और अब सवाल एक ये भी पैदा हो रहा है कि मालूम कैसे पड़ेगा कि जो महिला है उसका रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भी एक नया सवाल है। और महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार क्या होता है कि महिला पहले से ही किसी से संबंध बना चुकी रहती है, आप उस महिला को जानते तक नहीं, वो आप पे रेप का आरोप लगा देगी। अब आप क्या करेंगे? आप तो जेल में पड़े रहेंगे। आपकी जमानत होगी जब होगी, महीने 2 महीने, किस्मत आपकी, पेपर में आपके नाम छप जाएंगे, फोटो छप जाएगा। आप कहते रहेंगे बाद में कि अरे मैं तो इस महिला को जानता तक नहीं हूँ, या मैं इससे सिर्फ एक बार मिला था, इसने झूठा आरोप लगा। लेकिन वो जब डिसाइड होगा तब डिसाइड होगा, उसमें सालों बीत जाएंगे, सदियाँ बीत जाएंगी, मगर जो आपके साथ हुआ हैरेसमेंट उसका क्या?
उस पर चंद्रचूड़ जैसे जज कुछ भी नहीं बोलते। भारत में बलात्कार के अधिकतर मामले झूठे हैं, ये हर कोई जानता है, मगर उसके बावजूद भी शायद कहीं ना कहीं महिलाओं के हक की बात करके ये साबित करना है कि अरे हम कितने महान हैं, हमारा दिल कितना बड़ा है, हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। इस तरह की विचारधारा वाले व्यक्ति मतलब ये खुद को जज कहते हैं, बहुत हैरान और परेशान करने वाली चीज़ है ये। कई लोगों ने उनके जजमेंट पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सर इसमें पुरुष प्रधान विचारधारा कहाँ से आ गई, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। जस्टिस चंद्रचूड़ को अगर इतना ही समस्या है पुरुषों से तो वो खुद का पद छोड़ दें और किसी महिला को जज बना दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी महिला को बना दें। और फिर ये भी सच्चाई है कि भारत में न्यायपालिका में जो जज बनते हैं हायर जुडिशरी में, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। जो एडवोकेट होते हैं उन्हीं को डायरेक्ट जज बना दिया जाता है, कोई एग्ज़ाम कोई इंटरव्यू नहीं होता। और अधिकतर वही लोग जज बन रहे हैं 70 सालों से जिनके बाप दादा जज हुआ करते थे। हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जितने भी जज हैं इनके बाप दादा भी जज थे। ऐसे एक रिपोर्ट पेपर में भी आई थी कि लगभग 200 परिवारों का कब्जा है सुप्रीम कोर्ट में। ये 200 परिवार ही जज बन रहे हैं, इनकी फैमिली को नया आता है वो जज बन जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिताजी भी जज थे, जस्टिस चंद्रचूड़ भी जज बन गए, सिफारिश हो गई जज बन गए। और फिर अब कोई सिफारिश से अगर जज बनाया तो निर्णय तो उसके फिर ऐसे ही आएंगे चौंकाने वाले। तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति है हमारे देश में, न्यायपालिका किस तरीके के जजमेंट पास करती है मतलब समझ में ही नहीं आता। हमारे जैसे किसी पुरुष को, किसी लड़के को ये चीज़ पता ही नहीं है कि 2 फिंगर टेस्ट कहते किसको है। ये खबर पेपर में अगर आई भी है, कल भी छपी थी, परसों भी छपी थी, आज भी सोशल मीडिया में वायरल है और कई जगह छपी, तो अधिकतर लड़कों ने तो उसको देख के नज़रअंदाज ही किया, क्योंकि उनको उससे मतलब भी नहीं है, उनको मालूम नहीं है क्या चीज़, उनको लगा ये अपने काम का नहीं है। कुछ डिस्कशन हुआ तो हमने बताया तो बड़े हैरान लग रहे यार, इसका हमसे क्या कनेक्शन है यार, क्या हमने बोला कि ये टेस्ट करो। इस तरीके की चीज़ें आपके कंट्री में चलती हैं। इन चीज़ों का यथासंभव विरोध किया कीजिए। जैसे मैं वीडियो बना के विरोध कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक में कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर वही जो मैं हर बार कहता हूँ कि आप सुसाइड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, कहावत है कि लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं, ठीक, मुर्दा नहीं है। जो मछलियाँ जिंदा होती हैं वो नदी के बहाव में उल्टा बहती हैं, बहाव इधर है तो मछलियाँ यूँ तैरेंगी। जो मछलियाँ मर चुकी होती है वो नदी के बहाव के साथ बहती हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपके अंदर भी लागू होती है। समस्या ये कि हम किसी भी बुराई का विरोध करना नहीं चाहते, लेकिन जब उस बुराई के लपेटे में हम आते हैं तो हम चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, कोई भगवान मिल जाए। फिर हम कहते हैं मेरा वकील ही बुरा है, कोर्ट ही करप्ट है, पुलिस ही ऐसी है। हम ये नहीं कहते कि मैं खुद एक नपुंसक इंसान हूँ। ये समस्या है आपकी सोसाइटी की। कोई भी इन चीज़ों का विरोध नहीं करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मेरे वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं सब उन पर भी ये बातें लागू होती हैं। मैं खुलकर ये बात कहता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं किसको बुरा लग सकता है। एक हिजड़ों की फौज हमारे समाज में है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है तब आपको लग रहा है कि अरे यार कानून गलत है, लेकिन जब ये कानून बन रहे थे तब आप कहाँ थे, तब आपके बाप दादा क्या कर रहे थे। जो जैसा विरोध कर सकता उसको वैसा विरोध करना चाहिए था। मूर्खों वाली बात थोड़ी करना चाहिए कि हमारे विरोध करने से क्या होगा। जब राम सेतु बन रहा था भगवान राम का, तब गिलहरी भी पत्थर उठा उठा के फेंक रही थी। क्योंकि गिलहरी का सामर्थ्य यही था कि वो इतना ही पत्थर उठा सकती थी। तो वो गिलहरी वाली कोशिश भी इंसान नहीं कर रहा है आज की तारीख में, इसलिए इस तरह के जजमेंट पास हो रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की इतनी हैसियत नहीं है कि वो महिलाओं के खिलाफ कोई जजमेंट पास कर दे, वरना जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे सड़कों पर। उनको पता है कि पुरुष वर्ग कभी भी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता है, बुरा नहीं मानता है, प्रदर्शन नहीं करता है, इसीलिए ऐसे जजमेंट आते हैं। जिस दिन पुरुषों ने इनका खुलकर विरोध शुरू कर दिया उस दिन ऐसे जजमेंट नहीं आएंगे। तो जिंदा रहने का सबूत दें, बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।